तो कैसे हैं? पिछले टॉपिक में मैंने बताया था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की चर्चा किए थे और आज जो है यूज ऑफ नीड को समझेंगे और इसको अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे। नीड एक सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जो इसको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से यूज करते हैं। तो सीखते हैं आज जो एक्सिलरी सेमी मॉडल एक्सिलरी यूज ऑफ नीड को पढ़ेंगे वो हेल्पिंग वर्ब के थ्रू पढ़ेंगे। इसमें नीड के बाद टू का यूज नहीं करेंगे, इसमें मेन वर्ब में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे जिस तरह से कैन का यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, उसी तरह नीड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले यूज ऑफ नीड क्या होता है? यूज ऑफ नीड का जो जरूरत है, जैसे पढ़ने की जरूरत है, नौकरी करने की जरूरत है, स्कूल जाने की जरूरत है, मार्केट जाने की जरूरत है, कोई भी वर्क करने की जरूरत है, तो उसमें यूज ऑफ नीड का करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका फॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, जरूरत है, और इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस V1, यानी कि सभी के साथ V1 का यूज होगा, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई वी दे यू ही सी इट, वन नेम मोर देन वन नेम हो, या जो भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ नीड का प्रयोग करना है और उसके साथ V1 का यूज करना है। तो आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, तो यहां पर आपको यू नीड लर्न इंग्लिश, ठीक है। यहां पर नीड सभी के साथ, ये जो लर्न है हमारा V1 है, यानी कि सभी के साथ आपको V1 का यूज करना है। और वे लोग को नौकरी करने की जरूरत है, तो यहां पर दे नीड, करना का क्या हो जाएगा? डू, ये क्या हो जाएगा? जॉब। दे नीड डू जॉब। तो इस तरीके से अफर्मेटिव में सब्जेक्ट नीड V1, सब्जेक्ट नीड V1 का यूज करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव में देखिए नीड के बाद नोट लगाना है, ठीक है। नीड के बाद नोट का प्रयोग करना है, V1 ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ये नीड प्लस नोट को हम नीडेंट भी कर सकते हैं और उसके बाद V1 है ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर ही देखिए नीड नॉट, नीड नोट की जगह पर हम नीडेंट भी कर सकते हैं। ही नीडेंट गो टू स्कूल, ओके। वे लोग को पैदल बाजार जाने की जरूरत नहीं है, तो इसको पैदल छोड़ देंगे। वे लोग को बाजार जाने की जरूरत नहीं है, पहले इसको देखेंगे। यहां पर क्या हो जाएंगे? दे नीड नॉट गो टू मार्केट। अब पैदल का क्या हो जाएगा? ऑन फुट, ठीक है। तो इसमें हम यहां पर नीडेंट का यूज कर सकते हैं, जो स्पोकन में काफी हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसका इज नॉट है तो इजेंट कर दिए, आर नॉट है तो आर एंड कर दिए, मे नॉट को मेंट कर दिए, कैन नॉट को कैंट कर दिए, डेयर नॉट को डेरेंट कर दिए, नीड नॉट को नीडेंट कर दिए, हैव नॉट को हैवेंट कर दिए, हैज नॉट को हैजंट, डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजेंट, शैल नॉट को शांट, विल नॉट को वांट। तो ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका शॉर्ट फॉर्म आपको नोट के साथ जो होता है उसको यूज करते हुए चलना है और स्पोकन में काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका हमने नेगेटिव देखा यहाँ पर। अब देखेंगे इसका क्या वाला यस नो, यस नो सेंटेंस, यस नो इंटरोगेटिव। तो उसमें क्या होता है? शुरू में क्या लगा रहता है? शुरू में क्या लगा रहेगा? शुरू में क्या लगा रहेगा? तो क्या लगा रहेगा? तो नीड को पहले करेंगे। दुनिया के कोई भी
सेंटेंस जो होता है क्या लग के क्वेश्चन पूछा जाए, उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाले एक्सिलरी को पहले करते हैं, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट रखते हैं। ये आपको बार बार इसलिए बताते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ऐसा नहीं कि ये रूल एक ही सेंटेंस के लिए होता है, प्रत्येक सेंटेंस के लिए ये रूल होता है। यानी कि दुनिया के जितने भी सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं, अगर हिंदी में क्या लग करके वो सेंटेंस क्वेश्चन बनता है तो क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उस सेंटेंस में फाइंड आउट करेंगे कि एक्सिलरी वर्ब है क्या, ठीक है। अगर एक्सिलरी वर्ब ईजेएमआर से रिलेटेड है तो ईजेएमआर को पहले करेंगे, उसमें जो होगा एक एक्सिलरी उसको रखेंगे। अगर कैन का होगा तो कैन को पहले करेंगे, शुड का होगा तो शुड को पहले करेंगे, मे होगा तो मे को पहले करेंगे, नीड होगा तो नीड को पहले, डेयर होगा तो डेयर को पहले, शैल विल होगा तो शैल विल में से दोनों में से कोई एक को पहले करेंगे, हैव हैज होगा तो हैव हैज में से कोई एक को पहले करेंगे। तो उसमें फाइंड आउट करना है एक्सिलरी वर्ब, ठीक है, कौन सा एक्सिलरी वर्ब उस सेंटेंस में फॉलो हुआ है। देखिए सिर्फ दो ही एक टेंस में, जो टेंस में पढ़ते हैं, दो ही ऐसे फॉर्म हैं, दो ही ऐसे पार्ट हैं टेंस का जिसमें अफर्मेटिव में किसी प्रकार का एक्सिलरी का प्रयोग नहीं होता है, मगर उसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में एक्सिलरी का प्रयोग होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है, उसमें डू डज आता है, नेगेटिव में, अफर्मेटिव में नहीं होता है। तो ये आपको ये जानना होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ सिंपल प्रेजेंट में एक्सिलरी नेगेटिव इंटरोगेटिव करने के लिए क्या आता है, डू डज आता है, और सिंपल पास्ट में एक्सिलरी नेगेटिव इंटरोगेटिव करने के लिए क्या आता है, डीड आता है। तो डीड को बाहर कर देंगे, सिंपल प्रेजेंट में डू डज को बाहर कर देंगे, हो गया सिंपल। अब बाकी बात में तो है ही ना एक्सिलरी, चाहे इजेएमआर हो, चाहे वाज वर हो, चाहे कैन कुड हो, चाहे मे माइट हो, चाहे हैव हैज हो, या नीड हो, या डेयर हो, यूज टू हो, जो भी है उसको पहले कर देंगे। तो इसमें क्या है, नीड है, नीड को पहले कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं, नीड लाना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू, यहाँ पर डू जॉब, नीड यू डू जॉब। तो इसको क्या करना है, अगर यस में बनेगा तो यस, और नो में बनेगा तो नो। तो यस यू को चेंज करेंगे किस में, आई में, तो यस आई नीड डू जॉब, नो आई नीडेंट डू जॉब, ठीक है। तो यस आई नीड डू जॉब, नो आई नीडेंट डू जॉब, ये हमारा यस नो क्वेश्चन है। आपको हमेशा बताते हैं कि देखिए आपको इंग्लिश को अच्छा करना है तो डायरेक्टली ये कोई चमत्कार होने वाला तो है नहीं, आपको प्रैक्टिस करना होगा। यस नो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो मे से है, मे से बताए हैं तो मे से, कैन को कैन से बताए हैं, है ना, सूट से बताए हैं, मस्ट से बताए हैं, शैल विल से बताए हैं, इजेएमआर से बताए हैं, तो वो सबको प्रैक्टिस में कीजिए ना। यस नो क्वेश्चन डेली लीजिए, 25 या 30 क्वेश्चन डेली लीजिए, टॉक कीजिए, खुद से टॉक कीजिए। अगर कोई नहीं आपसे बोल सकता है, बातचीत कर सकता है, तो खुद से बातें कीजिए। देखिए अगर आप कड़ी मेहनत यानी कि संघर्ष के दौर से गुजर रहे होते हैं ना, बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, तो आपके साथ कोई खड़ा होने वाले नहीं आएंगे। आपको खुद स्टैंड अप होना पड़ेगा अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपने बेटर लाइफ के लिए। जब आप कुछ बन जाते हो ना, तो आपके साथ खड़े होने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, पर अभी संघर्ष का दौर है और आपको खुद खड़े होने पड़ेंगे, खुद स्टेप लेने पड़ेंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि जब आप अच्छा कर रहे होंगे ना, तो आपको कोई अप्रिशिएट करने वाला भी नहीं होगा कि आप अच्छा कर रहे हो। भले उनके नज़र में होगा कि आप अच्छा कर रहे हो, पर वो जाहिर नहीं करेंगे कि आप अच्छा कर रहे हो। कभी आपको मनोबल को बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा यहाँ तक। अब कभी वो इंतजार कर रहे होते हैं कि आप कब गिरो, ताकि वो आप पे कमेंट करे, आपके बारे में चर्चा करे लोगों के बीच में। ऐसा है, हमारा सोसाइटी ऐसा ही है। जो आपको दिखने में लगता है वैसा है नहीं, अंदर से इस तरह से बिहेव करेंगे ना कि आपको कभी नहीं चाहेंगे कि हाँ आप कुछ आगे निकल जाएं, कुछ आगे बढ़ जाएं, क्योंकि वो आपसे उम्मीद ही नहीं करते। और जब आप सफल हो जाते हैं ना, या कुछ बन जाते हैं, तो लक का नाम दे देते हैं कि तुम्हारा लक अच्छा था तो तुम ये बन गए, तुम्हारे पास ये चीजें हो गए। नहीं,
पर आपने कितने अंधेरे को झेला है, कांटे भरे रास्ते को झेला है, ये कोई नहीं देखता है। सब सिर्फ उजाले को देखते हैं, अच्छे दिन को देखते हैं, आपके बुरे दिन को कोई नहीं देखने आता है। आप संघर्ष से गुजर रहे हो ना, संघर्ष कर रहे हो, तो आपको कोई देखने नहीं आएगा, कोई आपके साथ खड़े होने नहीं आएगा, कोई आपसे बातचीत भी करना नहीं चाहेगा। मगर आप अच्छे कुछ बन जाते हो ना, तो उस मोमेंट को देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए हमेशा आएंगे। ये हमारे समाज, हमारी दुनिया की रियलिटी है। तो कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई आप स्टेप ले रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपके संघर्ष के दिनों में कोई आपसे पूछने नहीं आएगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हो क्या, या अप्रिशिएट कोई नहीं करेगा, आपको हिम्मत कोई नहीं बढ़ाएगा कि हाँ ये काम कर लो और मेहनत करो, इस बार ना अगले बार हो जाएगा। कोई नहीं अप्रिशिएट करने आएगा। सब खामोश हैं और सब इंतजार कर रहे हैं आपके फेलियर का, आपके हार का। तो उनके लिए भी जी दो जो आपके हार का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी पढ़ो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुद को ताकतवर बनाना, खुद को मजबूत बनाना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कहते हैं ना कि हम किसके लिए पढ़े, क्यों पढ़े हैं, क्या हो जाएगा, मेरा तो कोई वैल्यू देने वाला नहीं है, हमको कोई समझता नहीं है, गलत। आपको तभी समझेगा कोई जब आप अपने आप को स्टैंड करोगे, अपने आप को मजबूत बनाओगे, खुद की पहचान बनाओगे, तभी आपको कोई समझेगा। ऐसे क्यों समझेगा आपको, क्यों वैल्यू देगा आपको, आप क्या हो, आपका कोई आइडेंटिफिकेशन है लाइफ में, नहीं। तो आपको क्यों समझेगा, क्यों रिस्पेक्ट दे, क्यों आपसे बात करना चाहेगा जी। तो आप किस भ्रम में हो आज, नहीं। सबसे पहले अपने आप को ताकतवर बनाइए, अपने आप को। जब अपने आप को ताकतवर बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, और आपके सोसाइटी में कोई आइडेंटिटी होता है, कोई आइडेंटिफिकेशन होता है, तब लोग आपको वैल्यू देंगे। ऐसे कोई आपके साथ ना खड़ा होने वाला है, ना कोई बात करने वाला है, ना कोई आपका इंपॉर्टेंस है। बस ये रियलिटी है तो रियलिटी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर यस नो क्वेश्चन है, इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पर देखेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में यहाँ पर नीड क्या रहेगा और नहीं रहेगा, क्या रहेगा नहीं रहेगा। तो क्या को पहले और नहीं भी है, तो क्या को पहले यहाँ पर क्या कर देंगे, नीड, यहाँ पर क्या है, दे, और नहीं है तो नहीं है तो यहाँ पर नोट लगा देंगे, नॉट। क्या बच गया, व्यायाम करना का होता है टेक एक्सरसाइज, ठीक है। या इसको, इस नोट को उठा करके हम यहाँ भी कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, नीडेंट, नीडेंट भी कर सकते थे, नीडेंट दे, ठीक है। क्या हम लोग को दौड़ने की जरूरत नहीं है, क्या है तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीड, नीड भी नहीं है तो यहाँ पर क्या है, नहीं है तो कर देंगे नॉट, नीड भी नॉट रन। कितना आसान है, नीड भी नॉट रन, या इसको कर देंगे नीडेंट बी रन। हिंदी से तो काफी आसान है, बस इसका फॉर्मेशन आना चाहिए, बहुत आसान है, प्रैक्टिस तो कीजिए। अब आते हैं इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच से। इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच से क्यों, कब, कैसे रहेगा, नीड, डब्ल्यूएच, नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वीएन प्लस ऑब्जेक्ट। आपको नौकरी करने की जरूरत कैसे है, तो कैसे को उठा करके लाइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ, ठीक है, हाउ नीड, हाउ नीड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू, हाउ नीड यू, बच गया क्या, डू जॉब। करने की जरूरत है तो यहाँ पर डू हो गया इसका, डू, और नौकरी का क्या हो जाएगा, जॉब। तो हाउ नीड यू डू जॉब। उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत क्यों है, तो कुछ नहीं करना है, इसको लाइए क्यों को पहले, वाई, समझिएगा पहले, वाई आ गया। अब इसमें नीड है तो नीड कर दिए,
हो गया इतना क्लियर। उसे का यहाँ पर क्या कर देंगे, ही कर देंगे, वाई नीड ही, और यहाँ सीखना का क्या हो जाएगा, लर्न, वर्ब लर्न। कौन चीज, इंग्लिश है, यहाँ पे लिख देंगे। कितना आसान है। WH नीड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, तो बहुत आसान है, बस इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव WH से है, ठीक है, इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव WH है, तो क्यों कब कैसे, क्यों कब कैसे के साथ क्या है, नहीं है। क्यों कब कैसे के साथ नहीं है, तो क्यों कब कैसे को यहाँ पर लाएंगे WH, उसके बाद नीड सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो WH इसको नीडेंट भी कर सकते हैं, ओके, मतलब ये और में रहेगा, नीडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वे लोग को व्यायाम करने की जरूरत क्यों नहीं है, तो क्यों रहेगा, तो इसको पहले लाएंगे क्यों को पहले लाएंगे वाई नीड लाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, दे, नहीं है तो नोट लाएंगे, नॉट, व्यायाम करना क्या हो जाएगा, टेक एक्सरसाइज। अब इसको हम वैसे भी बना सकते हैं, वाई नीडेंट दे टेक एक्सरसाइज, ठीक है, वाई नीडेंट दे टेक एक्सरसाइज। अब यहाँ है, आप लोग को अंग्रेजी बोलने की जरूरत क्यों नहीं है, राइट, तो क्यों को यहाँ पे लाएंगे, वाई नीड, और फिर सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो वाई नीड यू, नहीं है तो नहीं देंगे, नॉट स्पीक इंग्लिश, वाई नीड यू नॉट स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से आपको हमारा टोटल कंप्लीट हुआ इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव WH, यानी कि 6 स्ट्रक्चर कंप्लीट किए, यानी कि कौन कौन सा, देखिए हमने कंप्लीट किया फर्स्ट में अफर्मेटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में इंटरगेटिव यस नो, ठीक है, फोर्थ में इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव विद यस नो, फिफ्थ में इंटरगेटिव विद WH, सिक्स में इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव विद WH। हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको अब नहीं आता है या समझ में नहीं आया, ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको बताना है, कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, ठीक है, तो आपको ये चीजें करना है, ठीक है, जैसे आपको पैदल बाजार जाने की जरूरत कैसे नहीं है, ठीक है, उसको नौकरी करने की जरूरत क्यों नहीं है। यदि आप ये टॉपिक को अच्छे तरीके से समझे हैं 1 by 1,
तो आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में आप ट्रांसलेट करके हमें बताइए कि ये चीजें कैसे इसको फॉर्मेट करेंगे, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। तो आप कमेंट में कीजिए, मैं आपके कमेंट को देखूंगा और इसी तरीके से आपको और भी सारे क्वेश्चन मैं पूछता रहूंगा। और इस तरीके से हम लोग नीट का यूज करना सीखें आज, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।